कौन सा क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बाकी था ना? ओके, चलो 2 मिनट्स फटाफट रिवाइज कर लो। सैटरडे को टेस्ट है, प्रिपेयर हो गया? एमसीक्यू टिक करना है फर्स्ट टाइम। आज है ना, आज टारगेट एक ही सम का है, ओनली सिंगल सम। मतलब जरा सम का टारगेट नहीं है, मेन जो टारगेट है ना, एक कंसेप्ट सीखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो सम के अंदर ही आएगा, तो हम लोग सम ही स्टार्ट करते हैं। पहले याद है सब वो क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर? रेक्टिफिकेशन में कुछ नया, कुछ क्या सीखा था? सस्पेंस। व्हाट इज सस्पेंस? सस्पेंस इज सस्पेंस। हाँ तो गलत क्या बोला? सही तो है, सस्पेंस इज सस्पेंस। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। सस्पेंस, अकाउंट्स में सस्पेंस होता है, ठीक। तो बाकी सब तो याद ही है। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। और कोई गायब है अभी? सब लोग आ गए? द ट्रायल बैलेंस ऑफ Mr. WNH failed to agree, and the difference of rupees 20,570 was put into suspense account pending the investigation which disclosed that 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 मिस्टेक्स को अपने को रेक्टिफाई करना है। और क्या तुम्हारी लाइफ में सस्पेंस आ चुका है? कैसे पता चला? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि डिफरेंस आया था और वो लोग ने सस्पेंस अकाउंट में डाला हुआ है, ये क्लियरली सब सेंटेंस यूज किया है। अभी फाइनली वो लोग ने क्या पूछा है, ये देखो वहां पे, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबाव errors before preparing annual accounts. What is the meaning of this before preparing annual accounts? Before preparing final accounts, but trial balance तो बन चुका है, तो ये तो सस्पेंस आया। एंड ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, लेजर। लेजर मतलब इसमें एक मिनट, कोई स्टेटमेंट वन साइडेड होगा तो स्टेटमेंट बनाओगे कि उसका भी एंट्री बनता है? सबका एंट्री बनता है क्या इसमें? सबका एंट्री बनेगा, और वो भी विदाउट नरेशन बोला है। कितने अच्छे लोग हैं। तो खाली 9 एंट्री बनाने का है और एक सस्पेंस अकाउंट बनाने का है, दैट इज योर मेन सॉल्यूशन। वर्किंग तो अपने हिसाब से अलग करेंगे, पहले बनाओ मेन सॉल्यूशन। 9 रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना है एंड एक सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना है। जर्नल प्रॉपर फॉर 9 रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड 1 सस्पेंस अकाउंट। इनका एग्जाम कभी खत्म हो रहा है? एग्जाम कभी खत्म हो रहा है? 16। ये अभी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, ऐसे कितने जन है अभी भी? ऑनेस्टली स्पीकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ICAI का, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, और किसका बाकी है? क्या हुआ? एंड मोमेंट पे करेंगे, कर दो रे, मतलब उसमें डिले मत करो। बाकी से मतलब रेडी है ना, हो गया ना, खाली पेमेंट बाकी है, हो गया। चलो रेडी है, फॉर्मेट तो स्टार्ट करें। अपना मेन काम तो वर्किंग नोट ही करेगा, तो पूरा एक ले लेते ना नए से। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर कौन सा है? 49, वर्किंग नोट। I am starting with this. Let's see here.
फर्स्ट वन, परचेज रिटर्न डे बुक had been correctly entered and totaled at 6160 but had not been posted to the ledger. परचेस रिटर्न बुक मतलब आई थिंक सो लोग सब्सिडरी बुक का कुछ बात कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक में वो लोग बोल रहे हैं हमने सब बराबर लिखा है, टोटल भी बराबर किया है, मतलब उसमें कुछ भी मिस्टेक। बट आपको पता है वो टोटल जो होता है ना, टोटल एट द एंड ऑफ द मंथ उसको कहीं पे तो डालना पड़ता है। किधर? लेजर में। किसके लेजर में? परचेस रिटर्न अकाउंट के लेजर में। बोलो परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसके क्रेडिट में डालना चाहिए था। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग भूल गए। तो अभी क्या करने का? अभी कर देते हैं, उसमें क्या हुआ? तो बोलो परचेस रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 6160 से, तो लेवल पे आ जाएगा। बट एक में प्रॉब्लम है, ये तो वन साइडेड हुआ, इस पर एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और कोई तो है भी नहीं अपने पास। जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस होता है ना। तो बोला एंट्री क्या होगा? वापस एक बार। तो इसका कोई वर्किंग का जरूरत है कि डायरेक्ट कर सकते हैं? लिखो फिर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 6160। हो गया। सेकेंड, discount received 1320 had been debited to discount allowed account. डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से अकाउंट में जाना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के कहां पे जाना चाहिए था? कहां पे जाना चाहिए था? क्रेडिट में। बट वो लोग बोल रहे हैं हमने उसकी जगह किसको डेबिट कर दिया? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। अब इसका वर्किंग कर रहा हूं, देखो इधर वर्किंग देखो पहले। ये जर्नल में मिस्टेक है कि लेजर पोस्टिंग में? अरे पोस्टिंग के वक्त मिस्टेक होता है ना, ऐसा डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, जो भी होता है वो। तो इधर देखो मैं ना पहले दो अकाउंट बना देता हूं। ये देखो इधर एक डिस्काउंट रिसीव्ड है और एक डिस्काउंट अलाउड है। एक मिनट, पहले राइट किधर था? डिस्काउंट रिसीव्ड था ना, तो पहले मैं डिस्काउंट रिसीव्ड बनाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में किधर आना चाहिए था? क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था। कितना? 1320। लेकिन उसकी जगह वो लोग ने किधर डाल दिया है? ऐसा बोल रहे हैं डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया है। कितना? 13, विच इज रॉन्ग, ये गलत है। मैं जब लिख रहा हूं तो जरा पेन नीचे रखो। बोलो अभी क्या करना है? देखो अभी मेरे को चाहिए था किधर? इधर, इधर चाहिए था क्रेडिट में, वो लोग ने डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में डाल दिया है। दिस इज द मिस्टेक। जो है वो है, ऐसा मिस्टेक हुआ है। अब क्या करेंगे आप बताओ? पहले तो जो गलत है उसको कैंसिल करेंगे। तो कौन है? 1320, ये प्योरली गलत है, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे इधर लिखना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे तो खाली वो गलत कैंसिल हुआ, सही किधर आना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में इधर आना चाहिए था, तो ये भी लाना पड़ेगा, मतलब ये भी करना पड़ेगा। तो एक मिनट, ये वन साइडेड एरर हुआ कि टू साइडेड? वन साइडेड। टू साइडेड का तो एंट्री बनता है, इसका मैं एंट्री नहीं बना सकता है। दोनों आंखों से देखो, बराबर देखो। अरे डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट करना है और डिस्काउंट अलाउड। वन साइडेड का मतलब वन अकाउंट इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है, उसका एंट्री नहीं बनता है, जिसका तुमको स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, याद है क्या? और टू साइडेड का जिसका एंट्री बन सकता है और जिसका ट्रायल बैलेंस से कोई कनेक्शन नहीं था, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, याद है ये सब चीजें। बट इससे मेरा क्या होगा? इसको भी क्रेडिट करना है, इसको भी क्रेडिट करना है, दोनों को क्रेडिट करना है।
तो डेबिट के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है तो क्या करोगे? तो इसका एंट्री कैसे बनाओगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होएगा? डबल अमाउंट करना पड़ेगा ना, दोनों लड़ना पड़ेगा। 2640 आई थिंक सो। समझ में आ रहा है? पहले वर्किंग करो, वर्किंग करो पहले। Entry will be suspense account debit 2640 to discount received account 1320 to discount allowed account 1320. Completed? ये थर्ड वन तो डोंट यू थिंक सबको आना चाहिए? सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000। अंडर एडेड मतलब मैं अंडर कास्ट बोल सकता है, तो बोलो अंडर कास्ट है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस कम है, तो उसको लेवल पे लाने के लिए उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन डेबिट के लिए कोई नहीं है, तो क्या करोगे? तो एंट्री क्या बनेगा? लिख दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई वर्किंग का जरूरत नहीं है इसके लिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। नरेशन तो लिखना है ही नहीं। A credit sale of 1470 had been debited to a customer account at 1740। पहले ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल हुआ है, तो पहले मैं ना ओरिजिनल एंट्री लिख देता हूँ। कौन सा नंबर है ये? फोर्थ वन है। चलो फोर्थ वन का पहले ओरिजिनल एंट्री बोलो, सेल्स का एंट्री बोलो, क्रेडिट सेल का एंट्री। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसमें ना मैं अमाउंट भी लिखेगा क्योंकि अमाउंट में गफला है। बोलो तो व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट? 1470 है ना? ऐसा होना चाहिए था। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं आगे? हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एट 1740। पूरा एंट्री में मिस्टेक है क्या कस्टमर अकाउंट में मिस्टेक है? तो जो मिस्टेक है वो बना के देखते ना एक बार अपन, लेजर ना। तो एक कस्टमर अकाउंट बना देते हैं, कस्टमर अकाउंट। बोलो आपके और मेरे हिसाब से कस्टमर अकाउंट के किधर और कितना आना चाहिए था? ये सब लोग बोलने का रहे। डेबिट में कितना? 1470 आना चाहिए था, बट वो अंकल ने कितना किया है? डेबिट में 17, मतलब वो लिखने में नंबर आगे पीछे हो गया है, 1740 हो गया है। 1740 होना चाहिए था 1470, लिख दिया है 1740। कम लिख दिया कि ज्यादा लिख दिया? तो इसको मैं ओवरकास्ट बोल सकता है। तो कितना ज्यादा है माइनस करो कैलसी पे जरा। 270 और ज्यादा हो गया है तो क्या करो अभी? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स मतलब क्रेडिट में कितना लिखो? 2। अगर 270 लिखा तो ये हो जाएगा, लेवल पे आ जाएगा, पूरा 1470 बन जाएगा वो। तो इसको मतलब रेक्टिफाई करने के लिए कस्टमर अकाउंट को मुझे 270 से क्रेडिट करना होगा। ये समझ में आ रहा है? लेकिन डेबिट में कोई नहीं है, मतलब एक मिनट, हाँ मतलब और कुछ है नहीं। सेल्स में मिस्टेक ऐसा कुछ बोला है क्या वो लोग ने? तो अभी क्या करेंगे बोलो? वापस लिख दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, लेकिन पहले वर्किंग करो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। चलो नेक्स्ट वन,
A vehicle bought originally for 7,000 4 years ago. 4 साल पहले एक व्हीकल लिया था हमने 7,000 का एंड डेप्रीशिएटेड टू 1,200. इसका मतलब मुझे कोई समझा सकता है? डेप्रीशिएशन 1200 हुआ है तो उसका आज का वैल्यू कितना है? 5,800 इज द रॉन्ग आंसर. उसका आज का वैल्यू 1200 है. इंग्लिश, बस यही एक फर्क है सीए में. डेप्रीशिएटेड टू 1,200. बाय टू और बाय फर्क पड़ता है. डेप्रीशिएटेड बाय 1,200, डेप्रीशिएटेड टू 1,200. समझता है क्या? मतलब ये एक्चुअली प्रॉब्लम वही, एकदम ध्यान से जरा नहीं पढ़ा ना तो पूरा उसमें फंडा चेंज हो जाएगा. 7,000 का आज का वैल्यू 1,200 है. समझ में आ रहा है? हैड बीन सोल्ड फॉर 1,500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब एक मिनट, उसको 1,500 में बेचा, मतलब 300 रुपया प्रॉफिट हुआ. ये समझा गया? But no entries other than in the bank account has been passed through the books. मतलब उसका एंट्री पास नहीं हुआ, खाली बैंक में पास हुआ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. बाकी सब छोड़ो ना, पहले ना सबसे पहले मेरे को करेक्ट एंट्री चाहिए इसका. आई वॉन्ट द करेक्ट एंट्री. बाकी सब बाद में बात करेंगे. एक व्हीकल, आवाज आ रहा है? एक व्हीकल जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 7,000 बट आज का उसका 4 साल बाद उसको डेप्रिशिएट करके आज का उसका वैल्यू 1,200 है, उसको हमने 1,500 में बेचा है. आई वॉन्ट द जर्नल एंट्री. 11th का जर्नल एंट्री है ये, बेसिक जर्नल एंट्री है. ऐसा क्या सोच रहे हो? ये आवाज क्यों चला गया ऐसा मुझे लग रहा है. आ रहा है आवाज? माइक का नहीं आ रहा है, पता नहीं, इसको कुछ हो जाता है. हेलो हेलो हेलो, चलो एंट्री बोलो. 12 जो तो कोई છે. हाँ एंट्री बोलो. लिखने को मन नहीं कर रहा है मेरा. क्या बोले, वापस बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 1,500. ये तो पक्का ही है, पैसा तो आया क्योंकि वो लोग ने बोला भी है बैंक में एंट्री हो चुका है मेरा, मतलब पैसा तो आया है. टू व्हीकल अकाउंट, लेकिन व्हीकल आपका कितने का गया? 1,200 का, तो इधर 1,200 ही आएगा. एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, ऐसा कुछ होता था. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट कितना? 300. दिस इज द करेक्ट वन. ये करेक्ट एंट्री. मैंने पहले ही बोला था चैप्टर स्टार्ट होने के पहले करेक्ट नहीं आता तो भूल जाओ ये टॉपिक आने वाला है. करेक्ट तो आना ही चाहिए. ये समझा? अब इसमें से वो लोग क्या बोल रहे थे अपने को? इसमें से क्या बोले अपने को? बैंक में सही रिकॉर्ड हुआ है, बैंक में हो चुका है ना रिकॉर्ड. कोई तो आवे जाइए, जो तो एक राउंड मार दो. नहीं ऑफिस में कोई है नहीं एक्चुअली. हाँ हो सकता है. हाँ बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट बाकी एंट्री हुआ ही नहीं है, तो बोलो इसका एंट्री कैसे बनाओगे? एंट्री बोलो ना, क्यों जरा बोल के चुप हो जाता है. एंट्री बोलो. हाँ बस बैंक की जगह क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड हो चुका है तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता है.
बाकी तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। लिखो एंट्री, मतलब वर्किंग लिखो पहले। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 to vehicle account 1200 to profit on sale of vehicle account 300। चलो 6th वन देखो क्या दिया है। एक्रूअल का मतलब, एक्रूअल का मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड, मतलब पूरा एंट्री ओमिट हो गया है, कुछ भी नहीं किया। तो पहले तो एक मिनट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस का एंट्री, पहले ओरिजिनल एंट्री आता है क्योंकि वही लिखना है और कोई करेक्शन है ही नहीं इसमें, लेकिन पहले ओरिजिनल आना चाहिए अपने को। ये ट्रायल था, अभी अच्छे से बोलो। अगर टेलीफोन चार्जेस पे करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉर्मल ना, ऐसा पे करते तो। बट ये पे किया है क्या? आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सर्विस तो ले लिया है, बिल भरना बाकी है, तो इसका एंट्री क्या होता है? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। और इसमें कोई करेक्शन करना है कि वही एंट्री अभी पास करना पड़ेगा? तो लिख दो डायरेक्टली, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। फाइव स्टार, अरे अरे आराम से आराम से, पसंद नहीं है तो ऐसा फेंकने का नहीं है सर, महंगा आता है। 7th वन को 5 स्टार देके छोड़ देने का। सब गिरना चालू हो गया, देखा 7th वन आया तो सबका सब कुछ गिर रहा है। संभालो संभालो अपने आप को, आजू बाजू वालों को भी। चलो यही तो, एक मिनट, मतलब कैसे करोगे? जगह छोड़ दोगे कि नहीं? लेकिन वो जगह मत छोड़ो, डायरेक्ट चालू करो, बाद में नंबर आगे पीछे लिख देना, ठीक है? वो अपने अपना ही बुक है ना वैसे भी, ठीक है? वो यही तो देखो, यही तो चलो। Tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchase account। ओरली कर सकते हैं इसको तो यार। एक मिनट, टूल्स खरीदा तो कौन डेबिट होना चाहिए? ये टूल्स मतलब वो पता है, लूज टूल्स करके कुछ तो सुना था मैंने, वही होगा, लेकिन लूज नहीं बोला है तो टूल्स ही बोलते हैं, अपन भी टूल्स ही बोलते हैं उसको। तो बोलो लूज टूल्स खरीदते तो कौन डेबिट होना चाहिए था? एंट्री क्या होता था? लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट कौन होना चाहिए था? टूल्स अकाउंट। लेकिन वो लोग ने किसको डेबिट किया है? वो खरीदा ना, तो वो अकाउंटेंट को लगा खरीदा तो परचेस अकाउंट कर दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। कोई वर्किंग की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलो ना क्या करने का। टूल्स को डेबिट अभी करेंगे और परचेस जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे। वर्किंग करके कराऊ, लेजर बना के कराऊ के समझ जाएगा। लिख दो टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। आगे लूज लगाना है तो लगा देना, क्योंकि एक्चुअली लूज टूल्स ही होता है, वो असेट है वो। लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1200। हाँ, लूज टूल्स क्या होता है? 2 साल में तूने किसी टीचर को नहीं पूछा, 11-12 में मेरे को ही पूछा डायरेक्टली, ऐसा क्यों? लेकिन वो बोलो मेरे को, ये वर्ड तो 2 साल से तू सीख रहा है, तो 2 साल से कोई टीचर को क्यों नहीं पूछा?
मुझे तो पता होना चाहिए क्यों नहीं पूछा, उसका रीजन क्या था, क्योंकि तभी फर्क नहीं पड़ता था। जो छोड़ो ना, आपने कोई तो लिखने का मार्क्स मिलता है उससे, ऐसा कुछ था। नहीं पूछने का पर्पस क्या था? अरे मैं बताएगा, डोंट वरी, लेकिन मुझे एक आंसर तो दे, क्यों नहीं पूछा? तभी दिमाग में आया नहीं, क्योंकि हमने मतलब सोचा भी नहीं था। छोड़ो ना, क्या वो सर बोलते लिख दे रहेगा चुपचाप, क्यों मगजमारी करने का, अपना दिमाग क्यों फूट देगा फालतू में। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, जैसा अगर मैं रिलायंस का बात करूँ, या बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज बहुत सारा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें पता है बहुत सारा लूज टूल्स मतलब ऐसे ही पड़ा होता है। अरे अपना छोटे लेवल पे बात करो ना, तो वो पाना माना होता है ना, वो ऐसा बड़े फैक्ट्री में सोच कितना सारा पड़ा होगा। एंड वो कितना सारा मतलब वो ऐसा लगता है अपने को उसका क्या वैल्यू होता है, लेकिन अगर बड़े कंपनी का सब इकट्ठा करेगा ना तो बहुत बड़ा वैल्यूएशन बन जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ असेट फॉर दैट कंपनी। स्क्रू ड्राइवर है, ये ऐसा बहुत सारी चीजें नई नई आती है, मतलब जो लूज टूल्स में माना जाता है उसको। क्लियर? समझा ना? वेरी गुड। चलो ठीक है। 9th वन, द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन किया है ना 1960 का, नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द बुक्स। ये पूरे क्वेश्चन में एक्चुअली वही एंट्री नहीं किया, तो अच्छा है ना आपने लिया। अभी एंट्री अपने को आता है, लेकिन पहले एंट्री क्या होता है? वो ड्राइंग्स मजा आया सुनने को, डेबिट, लेकिन बाद में टू में कुछ समझा नहीं मेरे को, और कुछ अलग भी बोले थे कोई। तो टू क्या आएगा? जब भी गुड्स जाता है तो अपने लिए परचेज ही है, परचेज में से हम लोग कम करते हैं ना, परचेज कम होता है उतना। क्या बोला था उधर? नहीं, और कुछ बोला था पहले। ठीक है, लिखो गुड्स, सॉरी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या हुआ, कोई डाउट है? हो गया ना? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलो, हो गया ना सम? जल्दी हो गया। हाँ, अभी आधा घंटा टाइम पास करेंगे इस पे, 7th वन पे। और ये भी वही चीज है, 2 साल पे सीख रहे हो तुम लोग, पढ़ो। लेकिन आज तक किसी को पूछा नहीं होगा क्यों, क्या, कैसे। अरे बैड डेब्ट्स और आरडीडी है जो 2 साल से तुम लोग करते आ रहे हो। आज पोल खुलेगा, एक्चुअली था क्या हो। A bad debts of 1560 has not been written off, and a provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivable, which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for a bad debts at 2320। पता नहीं क्या बोल रहे हैं सब, 2-3 बार पढ़ो तो शायद 1% समझे। ये ना, ये फाइनल अकाउंट्स चैप्टर का पॉइंट है जो आधा घंटा लगेगा मेरे को सिखाने को, बट अभी मेरे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में मैं ही सिखाने वाला हूँ आगे, तो मेरा उतना काम कम हो जाएगा ना, लेकिन याद रहेगा ना तब तक। हाँ, तभी ना इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अपन टाइम पास करते रहो। हाँ, टाइम पास, टाइम पास, हाँ, वही तो करना है अभी अपने को। एक है ना, पूरा 12th का तुमने जो किया है ना, वही पहले फंडा थोड़ा अपन रिवाइज करते कि मतलब क्या किया था तुम लोगों ने 12th में। ऐसा मुझे लगता है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक ट्रायल बैलेंस देते थे आपको, ट्रायल बैलेंस देते थे, फाइनल अकाउंट्स 11-12 का बात कर रहा हूं मैं, जिसमें डेटर लिखा होता था, डेटर 1,02,000, बैड डेब्ट्स लिखा होता था, बैड डेब्ट्स कितना भी ले लो, घर का बात है अपना, 3,000, आरडीडी लिखा होता था, आरडीडी 4,000, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ लिख सकता है। पहले मुझे बताओ डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर पैसा लेना है उससे, ठीक है। ये बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? जो पैसा डूब गया, डूब गया, क्या 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 एज्यूम किया, पैसा डूब गया, ये बैड डेब्ट्स मतलब इट इज ओरिजिनल लॉस। वो एज्यूम किया, वो आरडीडी होता है भाई।
ये बैड डेब्ट्स मतलब इट्स अ लॉस ना, पैसा डूब गया उसी को तो बैड डेब्ट्स बोलते हैं, डूब गया उसी को बैड डेब्ट्स बोलते हैं। और ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिया, बताओ ट्रायल बैलेंस इज अ रिकॉर्डेड आइटम, ऑलरेडी तुम्हारा एंट्री वेंट्री हो चुका है बैड डेब्ट्स का, हो गया ना सब। ये आरडीडी, एक काम करता हूं थोड़ी देर के लिए ना, ये आरडीडी को मैं मिटा देता हूं, चलो वो थोड़ा बात में लेता हूँ। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना 2024-25 का बात कर रहे हैं, ईयर भी होता है ना अपना। चलो इसका मेरे को है ना फाइनल अकाउंट्स बनाने का है, तो जरा हेल्प करो ना जरा। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनेगा, इधर एक प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ट्रेडिंग का तो कुछ काम ही नहीं है ना इसमें, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट, बस दो ही काम है इसमें। तो चलो बोलो कौन किधर आएगा इसमें से। डेटर इधर आता था 1,02,000, फिर ये बैड डेब्ट्स का एक इफेक्ट है, दो इफेक्ट, ये बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट ही होता है ना, ऐसा मैंने सुना है, तुम लोग ने भी वही सुना है शायद। कभी कभी डरा देते हो तुम लोग मेरे को। हाँ तो ये कितना 3,000, तो चलो ये दोनों का एक एक इफेक्ट हो गया, तो ये खत्म। अब ये ना एडजस्टमेंट देते थे, एडजस्टमेंट बहुत मस्त था, वो लर्न करके रखा था हमने, वो सर ने बोला था ये तो आने ही वाला है, इफेक्ट्स तो लर्न ही होगा शायद। आज पोल खुलता हूं मेरे को अभी। फर्दर बैड डेब्ट्स, हाँ बोले अभी क्या है ये, तो साला फर्दर बैड डेब्ट्स लिख रहा हो तो भी आरडीडी को तो छोड़ना ही नहीं है अपने को। फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹2,000, और बैड डेब्ट्स हुआ, डूबा डूबा, सोचता नहीं हूं डूब गया, बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूबना ही होता है। तो सर वो भी पैसा डूबा ना, ये भी पैसा डूबा ना, कितना डूबा, डूबेगा ना, अभी पैसा तो डूबेगा। वो जो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट्स है ना, डेट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, उसका एंट्री वेंट्री सब हो चुका है तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको रिकॉर्डेड आइटम बोलते हैं। बट ये एडजस्टमेंट है, मतलब बाद में पता चला कि और पैसा डूबा। निखिल सुन रहा है ना, तो ये बाद में पता चला, तो बोलो ये रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, तो इसको अपने को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कोई भी चीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाते हो तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम मिनिमम दो इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट वाला। तो इसका एंट्री कोई मुझे बोलेगा, एंट्री, एंट्री पूछा मैंने, एंट्री जर्नल, वो तुम इफेक्ट बोल रहे हैं अभी, जो 2 साल सीखा है ना वो, बैड डेब्ट्स का एंट्री पूछ रहा हूं मैं। शिट, चलो एक काम करो, इफेक्ट बोलो, इफेक्ट जो तुमने सीखा है 2 साल से, कभी नहीं पूछा किसी को, कर दिया खाली हमने। इसको न्यू बोलते थे ना, न्यू बैड डेब्ट्स, ऐसा मैंने सुना था। इसको ओल्ड बोलने का, जूना वाला, ये नया वाला, पता नहीं जूना नया कितना होता है। तो ये 1,00,000 होता था, हाँ इसका सेकेंड इफेक्ट देना पड़ता था। किधर, सुप्रिया जरा इधर देखना, जरा छोड़ देना सब, जो गिरा वो गिरने दो, इधर देख पहले। अभी किधर सेकेंड इफेक्ट, क्या करने का, इधर ऐड करने का, क्या लिखू, न्यू बैड डेब्ट्स कितना, इसका एंट्री होता है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अरे सर ये तो आता था हमको, शिट, नॉर्मल तो है, डेटर कम हुआ तो डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, तो उसको क्रेडिट किया, और क्यों कम हुआ, पैसा डूबा, जिसको अकाउंट से बैड डेब्ट्स बोलते हैं, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 2,000। बोलो इधर तक स्टोरी समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें और एक एडजस्टमेंट आता था, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स, ऐसे हो जाता था क्या। चलो इसका इफेक्ट तो मां कसम सबको आता है। लेस फ्रॉम डेटर, क्या लिखते थे, आरडीडी 5%, 5% किसका निकालने का,
1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। तो ये कितना होएगा? 95,000। ऐसा ही ना? सेकेंड इफेक्ट, हाँ, क्या करने का? इधर ऐड करने का। आउट ऑफ आएगा सबको चले, भले एक वर्ड भी पता नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन आएगा, आउट ऑफ आएगा। अब 30 जन बैठे हैं शायद इधर अंदाज से। एक जन तो मुझे समझाओ ये हुआ क्या, किया क्या, क्यों आरडीडी क्रिएट किया पहले? मतलब डेटर्स तुम्हारा अभी बैड डेब्स तो हो गया, वो तो लॉस हुआ ही, तो 1,02,000 में से 2,000 गया, तो अभी डेटर कितना दिख रहा है? 1 लाख। डेटर कितना दिख रहा है? वो डेटर तुम्हारा कौन से साल का है? 24-25 का है। अभी 31 मार्च आ गया, 31 मार्च को बनता है ना बैलेंस शीट, लेकिन वो डेटर का पेमेंट मुझे 1-2 महीने बाद आएगा, उधार ही दिया होगा ना 1-2 महीने बाद। लेकिन मेरा 5-10 साल का बिजनेस ट्रेंड बताता है कि जितना भी डेटर से पैसा लेना होता है ना, उसमें से 5% एवरेज पे पैसा डूबता ही है। तो मुझे बताओ, ये भी 1 लाख में से 5% एवरेज में, मतलब ये एस्टिमेशन है, अंदाजा है अपना, क्या होएगा वो तो अभी आगे जाके समझेगा, बट एक 5% पैसा डूबने वाला है ये 1 लाख में से। अब मुझे बताओ डेटर कौन से साल का है? 24-25 का। लेकिन ये एक्चुअल कब डूबेगा? 25-26 में। लेकिन डेटर कौन से साल का था? 24-25 का। तो ये लॉस कहने से 24-25 में दिखाना चाहिए, डेटर तो वही साल का है। तो उसके लिए पहले से अपने को एक प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, उसको रिजर्व बोलना पाप है। 2 साल से तुम लोग पाप कर रहे थे, वो रिजर्व नहीं है, उसको प्रोविजन बोलते हैं हम लोग। प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? मतलब कुछ अनहोनी होने वाला है, उसके लिए हम लोग पहले से एक प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रोविजन ले रहे हैं हम लोग। प्रोविजन बना के रखते हैं ताकि कल जाके अगर वो पैसा डूबा ना, तो मेरे को प्रोविजन काम आएगा, क्योंकि अंदाजा तो है और ये एक्सपीरियंस है 5-10 साल का कि हर साल पैसा डूबता ही है, बिजनेस का ट्रेंड होता है ना ऐसा कुछ। तो उसमें से मुझे बताओ 1 लाख में से 5% आरडीडी क्रिएट नहीं होता है, वो क्या क्रिएट होता है? प्रोविजन क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है? तो अभी वो 5% मतलब 5,000 में अप्रोक्स मैंने प्रोविजन क्रिएट किया ये साल, लेकिन उसका किसके लिए? ये साल के लिए कि नेक्स्ट ईयर जो लॉस होने वाला है उसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए जो लॉस होने वाला है उसके लिए मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है। समझ में आया एवरीवन? ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब मुझे बताओ, कोई भी रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट किस में से होता है? प्रोविजन तुम किस में से बनाते हो? प्रोविजन या रिजर्व हम लोग पैसा जमा करते हैं ना कुछ कोई तो चीज के लिए, वो किस में से बनाते हैं हम लोग प्रोविजन? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रोविजन हम लोग किस में से बनाते हैं? प्रॉफिट्स में से। किस में से बनाते हैं? तो एक्चुअली जो 2 साल से तुम लोग कुछ अजीब सीख रहे थे, आज मैं तुमको हकीकत बताता हूं। ये प्रोविजन क्रिएट करने का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जब भी तुम कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो ना, प्रोविजन, उसका ये जर्नल एंट्री होता है। क्या जर्नल एंट्री होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ऐसा करके वो प्रोविजन क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? और ये एंट्री में किधर भी तुम्हारा डेटर का नाम आया ही नहीं है, तो डेटर में से लेस कर क्यों किया? प्रोविजन क्रिएट करने का तो यही एंट्री है, तुम ढूंढ लो किधर भी। रिजर्व या प्रोविजन प्रॉफिट्स में से ही बनाते हैं। प्रॉफिट्स मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट तो उसमें ही है ना। तो उसमें डेटर में से लेस कब कर सकते हैं? जब डेटा क्रेडिट होता है। जैसे हमने बैड डेब्ट्स में देखो, बैड डेब्ट्स के एंट्री में डेटा क्रेडिट हुआ था, देखो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट देखा था क्या? तो डेटा क्रेडिट हुआ तो डेटा में से लेस किया ना। लेकिन ये आरडीडी डेटर्स में से क्यों लेस किया? फिर उसमें तो डेटा है ही नहीं एक्चुअली। और तुम रियली सोचो ना, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो उससे तुम्हारा डेटा थोड़ी कम हो जाएगा।
नेक्स्ट ईयर जब डेटा पैसा देने आएगा, मैं उसका अकाउंट देखेगा, ये तेरा अकाउंट तो 95,000 ही है, नहीं 1 लाख मत दे, तू 95,000 ही दे। ऐसा करेगा क्या मैं? सो एक्चुअली स्पीकिंग, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन या आरडीडी जो तुम लोग बोल रहे थे 2 साल से, तुम्हारा डेटर कम नहीं होता है। डेटर इज 1 लाख ओनली। डेटर का और प्रोविजन का कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन है ये, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन समझते हैं? 2 अलग अकाउंट है। डेटर का तुम्हारा लेजर होगा ना, लेजर, मैं तुमको बताता हूं, लेजर वगैरह सब, अरे यार 2 लेजर बनाता हूं। देखो यहाँ पे 2 लेजर है मेरे पास, 2 लेजर है, ऐसे बहुत सारे लेजर बनाएगा। एक डेटर का लेजर है और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का लेजर है। बोलो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्वेश्चन में याद है अपना? 1,02,000। ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,02,000। इसके बाद तुमने कुछ बैड डेब्ट्स का एंट्री पास किया। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो डेटर के क्रेडिट में आएगा इधर, क्या आएगा? बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट, ऐसा आएगा ना? कितना? 2,000 आएगा। अब बोलो ये बैड डेब्ट्स किधर जाएगा? चलो ये डेटर के अकाउंट में डाल दिया तुमने, ये रहा, ये डेटर के अकाउंट में डाल दिया। अब बैड डेब्ट्स किधर जाएगा? अरे बैड डेब्ट्स इफेक्ट बोलो ना, लेजर में, लेजर पोस्टिंग का इफेक्ट पहुंचा, डेटर तो चला गया वहां पे, बैड डेब्ट्स किधर जाएगा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? डेटर को तुमने डेटा के क्रेडिट में डाला, वैसे ये बैड डेब्ट्स किधर जाएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट नहीं, ये तुम पीएनएल में डालते थे ना बैड डेब्ट्स। कहां पे डालते थे? कहां पे डालते थे? तो पीएनएल में तो डाला हुआ है। दैट इज रॉन्ग, पीएनएल में नहीं जाता है। बैड डेब्ट्स जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में। मुझे बताओ, एक काम करो, चलो ये साल तुमने कितना प्रोविजन क्रिएट किया? 5,000। ये प्रोविजन कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर जो पैसा डूबेगा वो इसमें से काम आएगा अपने को, ऐसा कुछ थियरी था शायद। तो मुझे बताओ ये साल के लिए भी, नेक्स्ट लास्ट ईयर में तुमने कुछ प्रोविजन क्रिएट किया होगा। ये 24-25 के लिए भी, लास्ट ईयर 23-24 में तुमने कुछ तो प्रोविजन बनाया होगा ना। वो प्रोविजन तुम लोग क्या बोलोगे, ओल्ड होगा कि न्यू होगा? और वो पहले से बना हुआ है, मतलब वो ट्रायल बैलेंस में पहले से होना चाहिए। तो समझो ट्रायल बैलेंस में पहले से तुमको एक आरडीडी दिया हुआ है, इसको तुम कौन सा आरडीडी बोलोगे? ओल्ड आरडीडी। और मैं एज्यूम करता हूं, समझो 4,000 रुपया पहले से तुमने आरडीडी बनाया हुआ था। कितना? ये 4,000 कभी बनाया था तुमने? लास्ट ईयर। क्यों बनाया था? क्योंकि ये साल तुम्हारा कुछ लॉस होने वाला था, ऐसा कुछ थियरी था। अब मुझे बताओ ये साल लॉस हुआ ना? कौन सा बैड डेब्ट्स वाला लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताओ ये साल का बैड डेब्ट्स का लॉस मैं ये साल का प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज करूं कि लास्ट ईयर के प्रोविजन में से यूज करूं? लास्ट ईयर के प्रोविजन में से यूज करेगा। ये साल के पीएनएल को क्यों हाथ लगाऊं मैं? कोई थियरी समझ में आ रहा है क्या? तो पहले मुझे बताओ, लास्ट ईयर से ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा बोलो? प्रोविजन। रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? और एंट्री में भी देखो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, मतलब प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बोलो उसके कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेगा? बाय बैलेंस, क्या लिखो? ब्रॉट डाउन ना? कितना? 4,000। ये लास्ट ईयर का ऑलरेडी बैलेंस है। अब बोलो सबसे पहले तुम्हारा ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेब्ट्स हुआ है, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स हुआ है ना, और ये भी बैड डेब्ट्स हुआ था। बोलो ये बैड डेब्ट्स को मैं कहां पे शिफ्ट करेगा? अभी पीएनएल में शिफ्ट करेगा कि प्रोविजन में शिफ्ट करेगा? बोलो। तो इसका एंट्री बोलो। ये बैड डेब्ट्स को मेरे को शिफ्ट करने का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में एंट्री। 2 बैड डेब्ट्स आएगा, बैड डेब्ट्स क्रेडिट होकर कैंसिल होएगा, डेबिट किसको करो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। थोड़ा कंफ्यूज होएगा लेकिन 5 मिनट रुक जाओ जरा, सब क्लियर हो जाएगा। 2,000 2,000
पहले बैठ लो, बैड डेब्ट्स क्रिएट करने का एंट्री बोलो, क्योंकि हम लोग अलग चैप्टर में चले गए, मैं पूरा रेक्टिफिकेशन से सीधा फाइनल अकाउंट्स का अलग पॉइंट पे चला गया है, तो थोड़ा लगेगा अपने को, लेकिन रुको, पहले बैड डेब्ट्स का एंट्री बोलो। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू। अब वो बैड डेब्ट्स को मैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करेगा कि उसके प्रोविजन में एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए तो प्रोविजन बनाया था, तो मैं पीएल को क्यों हाथ लगाएगा? उसको पीएल में हाथ लगा सकता है अगर तुम्हारे पास लास्ट ईयर का प्रोविजन नहीं है, समझो लास्ट ईयर तुम्हें प्रोविजन बनाया ही नहीं और ये साल बैड डेब्ट्स हुआ, तो कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो किसको हाथ लगाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे बैड डेब्ट्स कहां पे जाएगा? लेकिन अगर मेरे पास लास्ट ईयर का प्रोविजन है, तो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाने का पर्पस वही था ना कि अगर कल जाके बैड डेब्ट्स होता है तो मैं ये प्रोविजन यूज करेगा, तो करो ना, अभी बैड डेब्ट्स हुआ, करो यूज प्रोविजन। फंडा समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मुझे बताओ अपने प्रोविजन में कौन कौन यूज होएगा, कितना कितना प्रोविजन आया? एक मिनट, ये पहले ट्रायल बैलेंस में भी ऑलरेडी 3000 है, वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो भी प्रोविजन में आया होगा ना। फिर प्रोविजन में किधर आया होगा बोलो? डेबिट साइड पे 2 बैड डेब्ट्स। ये कौन सा बैड डेब्ट्स है? ओल्ड वाला है जो ऑलरेडी तुम्हारा रिकॉर्ड हो चुका है, कितना था? अभी और एक बैड डेब्ट्स का तुमने एंट्री मारा ना, उसका भी वही एंट्री मारा, क्या मारा? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो प्रोविजन के डेबिट में क्या लिखो? 2 बैड डेब्ट्स, कितना? 2000। ये कौन सा वाला है? न्यू वाला है। ये समझ में आया एवरीवन? पक्का? अभी ये साल तुमने कितना क्रिएट किया था? 5000। ये साल तुमने कितना क्रिएट किया? ये 5000 पीएनएल में शिफ्ट करना है कि ये तुमको नेक्स्ट ईयर लेके जाना है? और नेक्स्ट ईयर कौन सा बैलेंस आता है? जो कैरी डाउन होगा वो ब्रॉट डाउन होएगा ना, मतलब ये 5000 कहने से तुम्हारा कैरी डाउन बैलेंस बनना चाहिए। ये 5000 तुमको नेक्स्ट ईयर लेके जाना है ना, ओल्ड आरडीडी करके। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ इसको मैं कहां पे लिखूं? इधर प्रोविजन में ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा क्रेडिट में है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे होना चाहिए? डेबिट में क्या लिखो? टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना कितना लेके जाने का है? 5000। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? अब इसको मैं क्लोज करेगा तो ये देखो इधर कितना आ रहा है? 10,000। ये कितना आ रहा है? 10,000। तो इसमें से कितना बचा अभी? सॉरी 10,000 है, कितना बचा? 6,000। ये तुम्हारा जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नहीं समझा तो अभी समझाता हूं, रुको। ओल्ड बैड डेब्ट्स कितना था? न्यू बैड डेब्ट्स कितना हुआ? टोटल बैड डेब्ट्स कितना हुआ? 5,000। और करंट ईयर में तुमको कितना क्रिएट करना पड़ा? आरडीडी प्रोविजन कितना क्रिएट करना पड़ा? मतलब टोटल लॉस ये साल का कितना हुआ? 11,000। पूरा सब मिला के बैड डेब्ट्स और प्रोविजन सब मिला के 11,000 का है, जिसमें से लास्ट ईयर तुमने कितना प्रोविजन रखा था? लास्ट ईयर तुमने प्रोविजन कितना रखा था? 4,000 ना, तो उतना टू डेट एक्सटेंड तुम्हारा बैड डेब्ट्स का लॉस कम नहीं हो जाएगा? बैड डेब्ट्स का लॉस कितना हुआ? 5,000। लास्ट ईयर तुमने प्रोविजन कितना रखा था? 4,000। मतलब अभी तुम्हारा ये साल का एक्चुअली बैड डेब्ट्स का लॉस कितना है पता है? 1,000। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या? ये साल का एक्चुअल बैड डेब्ट्स का लॉस कितना है? 1,000। यस, तो वो 1,000 मेरा कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एंड तुमको और ये साल भी क्रिएट करना है, कितना क्रिएट करना है? 5,000। जो हमने देखा ना 1 लाख का 5% 5,000 क्रिएट करना है नेक्स्ट ईयर लेके जाने के लिए, तो वो भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, और वो भी किस में से क्रिएट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना यूज होगा मेरा? 6,000। ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा है, जो तुमने 2 साल में किया ना वही है, उसको खाली अलग पूरा हिसाब किताब बता रहा हूं कि वो बनता कैसे होगा। अब तुमको और एक चीज बताओ, चलो तुम्हारा लैंग्वेज में बताता हूं। तुम लोग क्या करते थे पता है? इसको माइनस ये ऐड किया। अब इसमें मैं बताऊं ना क्या करते थे तुम लोग? ओल्ड आरडीडी में से क्या करते थे? फॉर्मूला से क्या करते थे? लेस क्या लिखते थे? ओल्ड आरडीडी क्या, कितना? तो आउटर कॉलम में कितना आया? ये तो मेरा भी तो वही आया, प्रॉफिट एंड लॉस में 6,000 ही गया। देखो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का, यहां पे क्रेडिट में सेकेंड इफेक्ट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखोगे? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? 6,000। वही आया ना मेरा? नोटिस करो वही है कि नहीं? यही 6,000। ये देखो इधर
यही 6000 ये है। तो ये जो फॉर्मूला जो तुम लोग यूज कर रहे हो ना 2 साल से, वो इधर से बना है, ये अकाउंट से बना है। चेक करो ये अकाउंट में से कैसे बना। ये देखो, ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी, क्योंकि ये बैलेंस कैरीड डाउन एक्चुअली तुम्हारा क्या है पता है, न्यू आरडीडी है, जो तुम लोग ऐसा बोलते थे। एंड उसमें से तुमने क्या माइनस किया, ओल्ड आरडीडी, लास्ट ईयर का प्रोविजन माइनस किया, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट तुम्हारा लॉस कम हो गया उतना। तो फाइनली ये सब मिला के तुम्हारा बैड डेब्ट्स का ये साल का लॉस 24-25 का लॉस इज ओनली 6000। एंड डेटर का बैलेंस कितना आएगा, डेटर का बैलेंस बताओ। ये डेटर को अगर मैं क्लोज करूं इधर, डेटर्स का तो एक मिनट, इसमें से कुछ भी डेटर से कनेक्टेड है क्या अभी? डेटर से खाली एक ही कनेक्टेड है, बैड डेब्ट्स। पैसा डूबा ना तो डेटर से कम होएगा, बाकी और इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर डेटर्स का बैलेंस देखोगे ना तो इसका 1 लाख का बैलेंस आएगा। ये क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाएगा। डेटर का बैलेंस 95,000 नहीं है जो तुमको लग रहा है वहां पे। डेटर 1 लेग ही है, नेक्स्ट ईयर जब पैसा देने आएगा तो मैं 1 लेग ही लेगा, 1 लेग आएगा, 1 लेग है, हिसाब खत्म। तो सर इधर 95 वो अलग अकाउंट है, वो प्रोविजन हमने माइनस करके उसको बताया है, वो अपने बुक्स में, उसको थोड़ी बताएगा। और वो 2 अलग अकाउंट है, डेटर इज सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन इज सेपरेट अकाउंट, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे अगर मैं बात करूं मशीन, एक्चुअली डेप्रिसिएशन टॉपिक 1 है ना तुम्हारा, अभी प्रोविजन बाकी है, आएगा उसमें भी आएगा वो पॉइंट। अभी पहले बोलो ये फंडा, 2 मिनट मैं रुक रहा हूं, पहले सोच लो, किसी का 2-4 क्वेश्चन आएगा तो और मजा आएगा मुझे। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये हम लोग रेक्टिफिकेशन से थोड़ा अलग फाइनल अकाउंट्स टॉपिक में ये पॉइंट पे आ गया है, क्योंकि वो जो 7th पॉइंट है ना वो इससे कनेक्टेड है। जब तक ये नहीं समझेगा 7th पॉइंट नहीं आएगा तुमको, इसलिए मैं बोला था एक ही क्वेश्चन होएगा, लेकिन मेरे को ये पॉइंट क्लियर करना है आज। जैसे उसका था ना टूल्स क्या होता है, वैसे ये आरडीडी बैड डेब्ट्स क्या होता है, हम लोग 2 साल से कर तो रहे, लेकिन होता क्या है, वो ये होता है। कुछ तो पूछो इसमें, एक क्वेश्चन। डेटर का अमाउंट 95,000 नहीं है भाई, नहीं, वो प्रेजेंटेशन है। डेटर ये रहा ना तेरे सामने, लेजर ये रहा। डेटर को जब तू ब्रॉड डाउन करेगा तो 95 ब्रॉड डाउन कर रहा है कि 1 लाख ब्रॉड डाउन कर रहा है, बोल रहा 1 लाख ही आएगा। दैट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारा देख, प्रोविजन किसका है, स्पेसिफिक प्रोविजन होता है ना, स्पेसिफिक प्रोविजन वो उसके असेट में से हम लोग माइनस करके दिखाते हैं फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो असेट का वैल्यू कम हो गया। समझ में आ रहा है? वो डाउटफुल है, उसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट करके रखा है। मुझे बता, प्रोविजन से वो डेटर इफेक्ट होगा क्या? तू खाली सोचना, वो 5,000 हमने प्रोविजन मैंने रखा है कि कल जाके डूबा तो मैं इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से मेरा डेटर कैसे इफेक्ट होगा? अभी अगर मैं इफेक्ट कर लूं तो प्रोविजन का वो तो एक्चुअल बैड डेब्ट्स हो गया। फिर अभी अगर मैं लेस करके बताऊं 95,000 तो एक्चुअल बैड डेब्ट्स ही हो गया ना फिर। दैट इज जस्ट अ शो ऑफ, वो अपने तसल्ली के लिए, बाकी एक्चुअली रियलिटी बोलो, रियलिटी क्या होता है आगे जाके जो तुम सीखोगे। डेटर इधर दिखाने का 1 लाख, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, और प्रोविजन का कौन सा बैलेंस है, इधर दिखाने का लायबिलिटी में। प्रोविजन, रिजर्व्स एंड प्रोविजन याद करो, लायबिलिटीज में दिखाते हैं हम लोग, रिजर्व्स लायबिलिटी में दिखाते हैं, तो ये भी लायबिलिटी में दिखाओ ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 5,000। दिस इज द रियलिटी, ऐसा होता है। पर बाद में आगे जाके जब तुम वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह सीखोगे ना, तो उसमें रूल्स है कि अगर तुमने स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट, देखो रिजर्व्स एंड प्रोविजन दुनिया भर के आगे जाके आएगा, बहुत सारा होता है, अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग अलग अलग रिजर्व्स प्रोविजन सब बनाएंगे आगे जाके। बट अगर ये स्पेसिफिक मुझे पता है कि ये इसके लिए, ये असेट के लिए क्रिएट किया गया है, तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू तुम इसको अलग दिखाओ या इसमें से माइनस करके दिखाओ, बात तो वही है। अगर मैं इधर 1 लाख दिखाऊं और इधर 5,000 दिखाऊं तो भी सही है, कुछ गलत नहीं है, वो एक ही बात है। तो अब मुझे बता, डेटर कितना दिख रहा है तेरे को, 1 लाख, और उसका प्रोविजन कितना है, तो है ना, ये भी सही है।
बट फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये ऐसा दिखाते हैं हम लोग उसको। बस इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा 95,000 है, याद रखो, मैं वही क्लियर कर रहा हूं आज जो तुम लोग 2 साल से सीखते आ रहे हो। समझ में आ रहा है कुछ चीजें क्या हुआ है इसमें? क्योंकि तुम सोचो अगर मैं प्रोविजन क्रिएट करने से अगर मेरा डेटर कम हो रहा है तो वो प्रोविजन नहीं है, फिर तो एक्चुअल बैड डेब्ट्स ही हो गया। फिर प्रोविजन मतलब मैं मेरी तसल्ली के लिए कुछ अमाउंट एक रिजर्व रख रहा है कि कल जाके मेरे को नुकसान ना हो उसके, अगर वो पैसा नहीं आया तो भी मैं सेफर साइड पे रहूं ऐसा। एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो डेटर कौन से साल का था? 24-25 का था। अगर उसका लॉस मैं नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में दिखाएगा तो मेरा नेक्स्ट ईयर का पीएनएल हिल जाएगा ना। सोचने वाली बात है ना। ये तो छोटा मोटा अमाउंट है, सोचो आज करोड़ों में रहेगा तो नेक्स्ट ईयर का करोड़ का लॉस अगर मैं नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में दिखा देगा तो ये साल का डेटर का लॉस अगर मेरा नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में जाएगा, मेरा नेक्स्ट ईयर का पीएनएल का उलिया बिगड़ जाएगा वहां पे। समझ में आ रहा है? लेकिन उसकी जगह अगर मेरे को पता है कि ये साल का डेटर है तो उसका यही साल के पीएनएल में से मैं उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं, तो सब कल जाके बैड डेब्ट नहीं हुआ तो अरे ठीक है ना, पैसा बचेगा ना, नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है? बचेगा और चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए बस। कंजर्वेटिज्म करके एक पॉलिसी था आपका, अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म सुना है? हमेशा लॉस के लिए अपन को यहां पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट से होएगा अलग बात है, लेकिन जितना भी लॉसेस होने वाला है एस्टिमेशन, उसके लिए पहले से प्रिकॉशन प्रोविजन बना के रखो। दैट इज द वन कंसेप्ट, दैट इज कंजर्वेटिज्म करके है, थियरी पार्ट में आएगा अगर हमको। चलो अभी फिलहाल इतना क्लियर हुआ, थोड़ा क्लियर हो, बाद में और ज्यादा हम लोग फाइनल अकाउंट्स में और देखेंगे इसको। फाइनल अकाउंट्स में बहुत कुछ आएगा इसके अंदर, बट इतना पहले बेसिक क्लियर है पक्का। तो चलो अभी वो 7th वन पे जाते हैं, अभी हो जाएगा, अभी कुछ नहीं। एक मिनट पहले जान दो, उसमें 7th वन में ही देख लेंगे। अ बैड डेब्ट्स ऑफ 1560 had not been written off, मतलब वो अभी तक अपना बुक्स में राइट ऑफ हुआ नहीं है लेकिन बैड डेब्ट्स हो चुका है, तो इसको मैं न्यू बैड डेब्ट्स बोलूं क्या? न्यू बैड डेब्ट्स है ना, तो न्यू बैड डेब्ट्स तो मेरे को आता है। बोलो न्यू बैड डेब्ट्स का एंट्री अभी भी सीखा हमने, बोलो एंट्री, न्यू बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या होता है? अरे बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या होता है बोलो ना, क्या हुआ भाई बोल। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, सब लोग बोलो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितना? 1560, ये तुम्हारा फर्स्ट एंट्री है। अब एक मिनट, अभी मैंने और एक एंट्री सीखा था, रुको तो एक मिनट, किधर गया मेरा ये बैड डेब्ट्स? बाद में किधर एडजस्ट होता है, ये रहा। ये बैड डेब्ट्स को बाद में कहां पे एडजस्ट करने का? पीएनएल से एडजस्ट करने का कि प्रोविजन से एडजस्ट करने का? तो उसका भी एक एंट्री पास करना पड़ेगा। बोलो ये बैड डेब्ट्स को जब मैं प्रोविजन से एडजस्ट करेगा तो क्या एंट्री करेगा? अभी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, डाउटफुल डेब्ट्स बोलो या बैड डेब्ट्स बोलो, ठीक है, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट बोलो। ये समझ में आया? ये हम लोग रफ में बना रहे, बाद में वो लोग का रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या क्या पूछा है। लेकिन एक मिनट, ये एंट्री तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और ये करोगे तो बैड डेब्ट्स को मैं प्रोविजन से एडजस्ट भी करेगा, मतलब ये 2 एंट्री तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करने का फर्स्ट एंट्री है, लेकिन अगर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड किया तो बैड डेब्ट्स को बाद में एंड में हम लोग कहां पे शिफ्ट करेंगे? प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे, मतलब ये भी एंट्री करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? चलो और आगे देखते ना क्या बोला था वो लोग ने। एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10%, ये आरडीडी प्रोविजन मेंटेन करने का अपने को, कितना? ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटा ना, विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट, ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है? डेटर 23,390 विथ अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 2320। ये क्या है? ये ओल्ड आरडीडी है। ये क्या है? आरडीडी नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, प्रोविजन ही बोलेंगे अभी। आरडीडी थोड़ा ओल्ड वर्ड हो गया अभी, प्रोविजन। तो अभी एक काम करो, पहले मुझे कोई बताएगा ये 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 2339। वेरी गुड।
तुम लोग ने, ये रहा अपना एग्जाम्पल, आरडीडी 5% किसका लिया था? ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने अभी भी 5 मिनट भी नहीं हुआ अभी। किसका लिया था? अरे ये सब माइनस करके होता है ना, नेट अमाउंट 1 लाख पे लिया था, देखो ना। और अभी तुम जब ले रहे हो तो डायरेक्ट जो दिखा वो डेटर का अमाउंट पे ले लेने का, ऐसा थोड़ी होता है। बोलो। क्या किया तुमने? 23,390 में से क्या क्या माइनस किया? 1560। बस बस, अभी भी गलत है। तो सर अभी तो आपने वही सिखाया ना एग्जाम्पल में। हाँ मेरे एग्जाम्पल में वही था, लेकिन ये क्वेश्चन, अरे ऊपर का सब एंट्री में चेक करो किधर डेटर इफेक्ट हुआ है क्या तुम्हारा, और कोई एंट्री में रेक्टिफिकेशन में, वो भी तो लेना पड़ेगा ना। ये तो ट्रायल बैलेंस वाला डेटर का अमाउंट है, ये रेक्टिफिकेशन का भी हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के पहले के ट्रायल बैलेंस के बाद। ये तुमने 1 2 3 4 5 6 सब रेक्टिफिकेशन कभी किया? ट्रायल बैलेंस के बाद ना। और ये जो डेटर का अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस वाला है। तो अगर तुम्हारी कोई भी 8-9 एंट्री में डेटर किधर दिखा है तो वो भी तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। इसमें है क्या कोई एंट्री में डेटर? देखो तो, ना बोलने के पहले चारों आंखों से देख। इतना बोल रहा हूं मतलब कुछ तो होगा ना क्यों बोल रहा है? समझने वाली बात है। बोलो। सर एग्जाम में हमको कैसे समझेगा? उसके लिए तो इधर 4 क्लासरूम में, 4 दीवारों के अंदर कर रहे हैं हम लोग। इसी को तो सीए का पढ़ाई बोलते हैं। एकदम अलर्ट रहना चाहिए, किधर क्या से क्या हो जाता है, आ जाता है सब कुछ। और इसमें कोई नहीं आने ऐसा पॉइंट थोड़ी है, डेटर इफेक्ट हो रहा है ना। मुझे बताओ एक मिनट, तुमको वही चीज अगर मैं ऐसा बना के दिखा रहा हूं ना, ये बैलेंस शीट, ये वाला, तो बराबर समझ में आया, क्योंकि 2 साल से तुमने ये किया है। यस ना? तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये पहली बार तुम लोग लाइफ में देख रहे हो, तो एक ही बार में थोड़ी समझ, मतलब थोड़ा हजम करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा ना। जब तुमने 11 में स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में जब ये देखा था ना, चक्कर आ गया था बहुत जन को, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे बताओ डेटर कौन सी एंट्री में इफेक्ट हुआ था? मतलब इसका कनेक्शन ये 4th वन से था ना। क्या हुआ था? डेटा बढ़ा था कि कम हुआ था? 4th एंट्री में तुमने डेटर को क्या किया है? क्रेडिट किया है कि डेबिट किया है? क्रेडिट मतलब कम हुआ ना, डेबिट मतलब बढ़ता है, क्रेडिट मतलब कम होता है। कितना कम किया? ये कलर चेंज हो जाता है। कितना कम किया था? तो बोलो डेटर कितना है अभी? डेटर कितना है? 21। और इसका 10% हम लोग प्रोविजन अभी क्रिएट करेंगे, डेट इज 2156। कुछ समझा? चलो अभी इसी को है ना थोड़ा अच्छे से तुमको मैं लिख के मतलब वर्किंग करके बताता हूँ। ये देखो ये 2 एंट्री तो हुआ था अपना। अब मुझे बताओ ये जो हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना है वो डायरेक्ट क्रिएट करे कि पहले कुछ अकाउंट बना के समझ ले? थोड़ा अकाउंट बना के समझते। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बोलो। 2 अकाउंट बनाते हैं। एक ट्रेड रिसीवेबल बोला था ना वो लोग ने, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और एक कौन सा? प्रोविजन। प्लीज सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, 10 मिनट के लिए सब लोग सबको भूल जाना, खाली मुझे याद रखो। यहाँ पे देखो खाली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बोलो ना इसका। किसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? ट्रेड रिसीवेबल का ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिया हुआ है अपने को, तो डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया था? 23,390। और प्रोविजन का भी लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है क्या कुछ? कितना था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 2320। ये ओपनिंग बैलेंस है। चलो अभी क्या हुआ बोलो? और बैड डेब्ट्स हुआ, तो तुमने देखो ये एंट्री पास किया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये किया ना अभी। तो बोलो डेटर के किधर? क्रेडिट में क्या लिखो? बाय बैड डेब्ट्स
कितना 1560। फिर बैड डेब्ट्स कट हो गया, लेकिन वो बैड डेब्ट्स कहां पे शिफ्ट किया तुमने? प्रोविजन में, प्रोविजन में ना। तो प्रोविजन के डेबिट में इधर क्या लिखो? 2 बैड डेब्ट्स कितना बोलो? 1560। बोलो ये समझा? ये दो एंट्री का पोस्टिंग किया मैंने। अरे समझ रहा है क्या? और एक एंट्री में ट्रेड, तुमने ऊपर का एंट्री में फोर्थ एंट्री में किया था, तो और कोई एंट्री में नहीं है ना, एक ही एंट्री में था। उधर क्या एंट्री पास किया था? फोर्थ एंट्री। कस्टमर के ब्रैकेट में वहां पे ट्रेड रिसीवेबल लिख दो ना जरा, तो तुमको याद आएगा। कस्टमर एक्चुअली बहुत जन को डेटा दिखा ही नहीं, क्योंकि डेटा की जगह कस्टमर था। ये भी प्रॉब्लम होता है। समझा क्या मेरी बात? तो बोलो, वापस बोलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल के क्रेडिट में बाई क्या लिखो? बाई सस्पेंस अकाउंट कितना? 270। बराबर है क्या? ऐसे ही है ना? और कुछ नहीं था ना इसका। तो डेटर को क्लोज करके उसका बैलेंस लेते हैं ना अभी। बोलो, क्लोज करते वक्त 23,390, 23,390। तो इधर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? देखो कितना बोला था? 21560। अब मुझे बताओ, जो ये साल का जो डेटर होगा उसी पे मैं 10% प्रोविजन क्रिएट करेगा ना, कि उसका लॉस नेक्स्ट ईयर होगा अपना। तो इसका 10% लॉस क्रिएट, मतलब प्रोविजन क्रिएट करने का है कितना? और एक मिनट, प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब वो पीएनएल में शिफ्ट करना है, कि वो मेरे को आगे जाके लेके जाना है नेक्स्ट ईयर? तो नेक्स्ट ईयर लेके जाने के लिए कहां पे लिखू उसको? प्रोविजन के डेबिट साइड पे क्या लिखो? टू बैलेंस कैरिड डाउन ना। और ये किस पे लू मैं 10% भी? 21560 का 10%, डेट इज हाउ मच? 2156। पहले देखो ये समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अपने को लगता था न्यू आरडीडी जो क्रिएट करते थे वो पीएनएल में शिफ्ट करते थे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो अपना क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है वो? और अभी जो बैलेंस आएगा, ओल्ड बैड डेब्ट्स नहीं है ना इसमें कुछ? ओल्ड बैड डेब्ट्स और कुछ हुआ था क्या ऊपर? देखो तो कोई एंट्री में और कोई बैड डेब्ट्स वगैरह कुछ बोला नहीं था ना वो लोग ने? चेक कर लो एक बार। दैट्स इट। तो बोलो अभी इसमें पीएनएल में कितना शिफ्ट होएगा? पीएनएल में इसको क्लोज करके पीएनएल में शिफ्ट करना पड़ेगा ना। टोटल मारो इसका, ये डेबिट का टोटल 3716, और इसको माइनस करके ये बैलेंस कहां पे शिफ्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13। इसका एंट्री, अरे एंट्री बनाना पड़ेगा ना। पीएनएल के डेबिट में जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 1396 टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। हाउ मच? 1396। दिस आर द 3 एंट्रीज। पहले अच्छे से देखो, समझो, कुछ पूछना है तो पूछो। कौन सा नंबर था ये? 7th। हाँ, कोई बुला रहा है? 7 बोला, वेरी गुड। वही जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल में किया, वही ये क्वेश्चन में जो दिया था उसके बेसिस पे किया। देखो जर्नल एंट्री का अगर मैं बात करूं ना, सिंपल है। बैलेंस का एंट्री नहीं होता है, मतलब इसका एंट्री नहीं आएगा, इसका एंट्री नहीं आएगा, इसका एंट्री नहीं आएगा, इसका एंट्री नहीं आएगा। बैलेंस का तो एंट्री होता ही नहीं है जर्नल एंट्री। सस्पेंस वाला एंट्री तुमने फोर्थ वन में कर दिया है। ये बैड डेब्ट्स वाला एंट्री ये रहा फर्स्ट वन, ए वाला है ना। ये बैड डेब्ट्स वाला एंट्री सेकंड वन है तुम्हारा, बी वाला। और ये पीएनएल वाला एंट्री सी वाला एंट्री है। बाकी सब तो एंट्री है ही नहीं, क्योंकि खाली ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, बैलेंस का एंट्री नहीं होता है। अगर मैं लिखूं इधर, एक मिनट रुको, ये कौन सा वाला है? ए नहीं है, सॉरी, ये तो फोर्थ वन था ना। सस्पेंस वाला कौन सा था? फोर्थ एंट्री पास किया था, ये तुमने ए में पास किया।
ये तुमने बी में पास किया और ये तुमने सी में पास किया। इसका घर पे ना आधा घंटा लेके, ये एक पॉइंट को आधा घंटा लेके तुमको सर्वे करना पड़ेगा। अभी मैंने मेरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अब तुम लोग सर्वे करो और कुछ रहेगा तो और लेके आना नेक्स्ट लेक्चर में। अभी लिख दो इतना, चलो। कैसी कैसी चीजें 2 साल से सीख रहे थे ना हम लोग, आधी अधूरी। लूज टूल्स भी आज पता चला, बट 2 साल में तुम लोग पूछ लूज टूल्स भी। चलो ये बैड डेव वाला तो मैं मानता हूँ कि वो अलग चीज था जो पूछने लायक नहीं था, लेकिन लूज टूल्स तो पता होना चाहिए था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्टूडेंट एंड सीए स्टूडेंट, ये फर्क है। 11-12 में बैठते हैं ना तो इतना कुछ सोचते भी नहीं है, चुपचाप सर जो बोलते हैं ऐसा करने का है कर देते हैं, हाँ हो गया खत्म मामला, चलो ना छोड़ो ना, कौन दिमाग मारेगा। कुछ भी डाउट होगा प्लीज मुझे पूछना, आजू बाजू वालों को और हैरान मत करना, क्योंकि वो लोग भी समझने का ट्राई कर रहे हैं बेचारे। एक तो मुश्किल से कुछ समझा होगा तो वो भी जाएगा वापस। वापस बोल रहा हूं मैं, पास होंगे फेल होंगे वो सब आई डोंट नो क्या होगा, बट ये जो सीख रहे हैं ना वो सीखना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें। रिजर्व बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं, ये दो वर्ड का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है एक्चुअली, लेकिन सब कुछ अभी आज ही करा दूंगा तो जरा ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो सोचो इसी को हम लोग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बोलते हैं, प्रोविजन, मतलब एक ही नाम पे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़ा गैप है वो दोनों नाम में। एंड फाइनली इट इज नॉट रिजर्व, इट इज प्रोविजन। रिजर्व मतलब एक्सेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कुछ चीज के लिए, बट ये एक्सेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कल जाके जो लॉस होने वाला है उसके बचने के लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन दिस वर्ड्स। क्या हो गया तो नेक्स्ट ईयर के पीरियड में एडजस्ट होएगा, क्या कर सकते हैं। मतलब देख मेरा अंदाजा था, अभी वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हाँ तो वो तो उसमें से एडजस्ट होएगा ना, और क्या ऑप्शन थोड़ी है। अभी तेरा लास्ट ईयर का पीरियड तो खत्म हो गया अभी, तो भी तूने उसमें से 5% तो एटलीस्ट रखा था, लेकिन अभी और 10% लॉस हो गया, तो एक्सेस लॉस तेरा नेक्स्ट ईयर के पीरियड में से एडजस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या तू खुद एडजस्ट करेगा अपने पीरियड से, घर पे लेके जाएगा तू लॉस, तो नेक्स्ट ईयर के पीरियड से एडजस्ट करो। ये सब एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन प्लस माइनस हो सकता है, उसको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। हो गया।
अभी 10 मिनट है अपने पास। सम हो गया ना कंप्लीट? अरे बाकी है क्या? तो बनाना फटाफट, भी वो थोड़ी मैं बनाएगा। सस्पेंस अकाउंट कुछ पूछा था, बना दो ना। सस्पेंस अकाउंट कुछ पूछा था वो लोग ने। आपने ड्रॉ कर किया था ना सस्पेंस अकाउंट? हाँ, 7th वन में ये तीनों एंट्री करना है। ये 7th वन में तीनों एंट्री क्यों करना है लेकिन? क्योंकि वो लोग ने क्लियरली बोला था बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। तो उसको पहले अपने को राइट ऑफ करना था, मतलब ए एंट्री तो करना ही पड़ेगा। बाद में ए एंट्री किया तो बैड डेब्ट्स को कहां पे शिफ्ट करोगे तुम? पीएनएल में शिफ्ट करोगे कि प्रोविजन से एडजस्ट करोगे? तो बी एंट्री भी करना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो लोग ने प्रोविजन क्रिएट करने को भी बोला है, शुड हैव बीन मेंटेन एट 10%। तो प्रोविजन क्रिएट करने का एंट्री इस पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, तो भी एंट्री करना पड़ेगा, मतलब तीनों एंट्री करना पड़ेगा। क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट मैं बनाऊं? बोला नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे सामने कैसा दिख रहा है? बैलेंस दिया था वो लोग ने, ये रहा 20,570 बैलेंस दिया है, लेकिन अभी डेबिट में है कि क्रेडिट में बोला है? तुमको पता है, मेरे को पता है। हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैं बोलेगा नहीं। तो अभी है ना ओपनिंग बैलेंस के लिए दोनों साइड पे एक एक लाइन जगह छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। अब नहीं बोला है, बैलेंस का अमाउंट दिया है, लेकिन अभी वो डेबिट में है कि क्रेडिट में नहीं, मेरे को तो किधर भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ बोला है। तो अब एक काम करो ना, एक एक लाइन छोड़ दो, बाद में लास्ट में देखेंगे कि सेट करेंगे कुछ। अभी पहले बाकी सब तो पोस्टिंग करो। क्या हुआ, पोस्टिंग किधर आ रहा है? सब सब डेबिट में, सब टोटल टोटल उतना ही आ रहा है। तो भी तुम डिसाइड करो ओपनिंग बैलेंस किधर होना चाहिए, तो डाल देने का। कुछ चीजें ऐसी होती है, करने के बाद ही समझेगा क्या हुआ। सब आई थिंक सो डेबिट साइड आ रहा है पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट के, और टोटल भी अगर आप मैच करोगे तो 20,570 आ रहा है वो। तो बोलो ओपनिंग बैलेंस किधर होना चाहिए, अभी तुम डिसाइड करो, डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा? क्रेडिट में ही होगा ना बाय डिफॉल्ट। ये आ रहा है ना, मैं कर नहीं रहा हूं, कराओ, बनाओ क्या सस्पेंस अकाउंट में? हो गया। थियरी पार्ट था जो मुझे एक्सप्लेन करना था अभी, टाइप्स ऑफ एरर्स, लेकिन मैं आई थिंक सो टाइम हो गया है। अभी बोलो रेक्टिफिकेशन में एक लास्ट पार्ट पेंडिंग है अपना, कौन सा पार्ट? लास्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। 3 पार्ट था, याद है? 3 पार्ट, एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन। ओ मैडम कुछ बात कर रहा हूं मैं इधर। 3 पार्ट था, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिसमें से 2 पार्ट अपना हो चुका है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दोनों में गैप क्या है? ये हो चुका है, उसी का गैप पूछ रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है सस्पेंस का, बाकी और तो बाकी सब तो वही तो है, और क्या, वर्किंग भी वही बनाते, सब वही है। खाली बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमारे जिंदगी में सस्पेंस नहीं होता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमारे जिंदगी में सस्पेंस होता है, तो जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं तभी। ये सब समझ रहे हैं ना? एक सच्ची बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ एक्चुअली, अभी तक बहुत सिलेबस आगे होना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारा एक एक चीज मुझे ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो अभी अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम लोग भी बाद में उसका बेनिफिट लो, जरा घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो सब लोग। ठीक है, आगे हम लोग लास्ट पार्ट बाकी है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम लोग।